हेलो। बच्चों ये बताओ कि ये जो सर्कुलर वायर है, ठीक है, और उस पे सपोज दैट कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस रिंग पे। ओके। और उसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ पूछ रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द सर्कुलर वायर, ये जो वायर में कितना टेंशन होगा और कितना चार्ज जो ऐसे पूछे कि कितना फोर्स उस क्यू स्मॉल क्यू के चार्ज पे लगेगा, एंड एक क्यू के थ्रू स्मॉल क्यू के थ्रू कैपिटल जो क्यू है या रिंग पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ओके। इन तीनों चीजों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। तो जैसा कि देखो कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज इसके सेंटर पे है, ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली जो है वो इसके थ्रू जो है वो सिमेट्रिक है। तो अब आप ऐसे सोचो कि स्मॉल क्यू है, ओके, इसके सेंटर पे है, सो दैट मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो ओ है। ओके। अब आप देखो कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू जो है वो, और इसका रेडियस जो है वो आर है। ओके, करेक्ट, ऐसा हमने लिया है, ठीक है। और एक कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी स्मॉल सेक्शन को अगर तुम यहाँ पे सोचो, इसके रिंग का एक पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ स्मॉल डी क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा, मान लो, ठीक है ना। अब ये डी क्यू चार्ज है और यहाँ पे स्मॉल क्यू है, ठीक है ना। मान लो कि दोनों जो है वो पॉजिटिव की चार्ज ही है, तो इसको रिपेल ए करेगा, यहाँ पे कुछ फोर्स लगाएगा, इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे फोर्स लगेगा। ओके। तो अब आप देखो कि इसके डायमेट्रिकली ओपोजिट जो भी जो चार्ज होगा सेम होगा, वहां पे भी चार्ज सेम रहेगा, तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो ये देखो कि इस पॉइंट पे मतलब कि जो है वो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। ऐसे से आप कोई भी चार्ज लो, ठीक है ना, उसके डायमेट्रिकली ओपोजिट में भी कुछ ना कुछ जो है वो सेम इक्वल एंड इक्वल चार्ज वैल्यू है, जो कि यहाँ पे ओपोजिट फोर्स लगाएगा, यहाँ वाला इस ओर लगाएगा तो इसके डायमेट्रिकली ओपोजिट वाला ठीक उल्टा उल्टा डायरेक्शन में लगाएगा और इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएगा, ठीक है ना। तो इस ढंग से जो यहाँ पे सेंटर पे जो है वो नेट फोर्स जो अगर हम इसी को लेंगे, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो जीरो होगा। ओके, मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑन अ स्मॉल चार्ज क्यू वुड बी जीरो। ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू विल बिकम जीरो। ऐसे ऐसे जो है ना समूचा जो है ना, अगर हम उसको समेशन करें तो ये सारा का सारा जो है वो जीरो होगा, क्योंकि हर एक इक्वल जो है ना जिस भी पॉइंट पे आप लोगे उसके ठीक डायमेट्रिकली ओपोजिट वाला जो जो चार्ज जो होगा, ओके, सेगमेंट जो होगा वो उसको अपोज कर करके यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ढंग से हमने इस चीज को समझा कि जो उसके सेंटर पे अगर जो जो चार्ज जो रहेगा वो उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अब इस सेंटर पे जो चार्ज है उसके थ्रू रिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे क्यू चार्ज है कि अब इसके थ्रू कहीं पे भी आप लेते हो, यहाँ पे अगर लेते हैं हम, ओके, तो इस पे जो है वो फोर्स लगेगा कुछ, करेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगा। ओके, ऐसा ही जो है ना सेम जो ये जो चार्ज है इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे भी फोर्स है जो लगाएगा, विद सेम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब आप बताओ कि ऐसा ऐसा जो भी लेंगे तो यहाँ पे जो नेट जो फोर्स होगा, मतलब इस पूरे रिंग पे अगर हम इस सारे फोर्स को अगर हम एक करें, नेट फोर्स की बात करें तो ऐसा ऐसा समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अगर लेंगे तो वो क्या होगा, इस सब का सब है जो जीरो होगा, ड्यू टू यहाँ पे भी लगाएंगे तो ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, और ये सारा का सारा जो है वो इस ढंग से कंप्लीटली जो वो है वो इस रिंग पे जीरो फोर्स होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन ठीक है ना, तो वो होने वाला है जीरो। तो ये हुआ कि उस रिंग के थ्रू इस जो सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स होगा बेटा जीरो, एंड इस जो सेंटर पे जो चार्ज है उसके थ्रू रिंग पे जो जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा, ठीक है ना। बट लेकिन एक चीज आएगा कि अब ये जो फोर्स जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, तो देखो कि ये जो इसका जो हम एक सीगमेंट अगर लें, ओके, तो सेगमेंट अगर लें तो ये जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा इस रिंग में, ठीक है ना। उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हम कैसे निकालें उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो।
ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं कि तो अब आप देखते हैं कि ए रिंग है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्यू चार्ज है जो प्लेस किया हुआ उसके सेंटर पे। अब आप देखो कि इसमें हम एक इन्फानाइट डेसिमल स्मॉल सेगमेंट हम लेंगे, ठीक है ना, ओके, जो कि यहाँ पे ओके यहाँ पे डी क्यू ओके चार्ज आ रहा है, ठीक है ना, डीएल सेगमेंट लेंगे, ठीक है ना, मतलब एक इन्फानाइट डेसिमल पार्ट हम ले रहे हैं, ओके, और उस पे जो फोर्स जो है वो कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स को यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे ए वाला सेगमेंट जो है वो कैसे जो है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना, इस सेगमेंट पे कैसे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, ओके, और नेट फोर्स तो जीरो हो रहा है लेकिन इस सेगमेंट पे जो है वो एक टेंशन क्रिएट होगा, ओके ना, इस रिंग में, तो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि एक डीएल पार्ट है, तो डीएल पार्ट जो है वो इसके सेंटर पे कुछ एंगल है जो क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है ना, एक एंगल क्रिएट कर रहा होगा, दैट इज द डी थीटा एंगल जो है वो बना रहा होगा, ठीक है ना। और हम लोग ये पढ़े हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर होता है, ठीक है ना, कि थीटा इज इक्वल टू एल वाई आर, मतलब कोई ना कोई अगर किसी सर्कुलर सेगमेंट का कोई आर्क जो है वो सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रहा है और इसकी रेडियस अगर आर है, ओके, मान लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये जो सेगमेंट जो होगा वो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई आर लेंगे, ओके, ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो टेंशन होगा, अब ये जो इसमें इस रिंग में जो है वो टेंशन क्रिएट होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि इसी चीज को जो है ना थोड़ा सा हम इसको ये कर लेते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी होगा। तो देखो हो के क्या क्या रहा है कि इस जो है ना स्मॉल आर्क डीएल ही पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके मैं समझा रहा हूँ। तो बेटा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, मतलब ये पोर्शन जो है वो यहाँ पे सेंटर पे डी डी थीटा एंगल है जो बना रहा है, इसका रेडियस क्या है, आर है, करेक्ट ना, और ये यहाँ पे अगर अगर ए पूरा का पूरा है जो डी थीटा है, ओके, तो ए वाला सेगमेंट जो होगा वो डी थीटा बाई टू होगा, डी थीटा बाई टू होगा, ए एंगल भी जो होगा वो डी थीटा बाई टू होगा, ठीक है, ऐसे है, ओके। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि सपोज करते हैं कि इसमें जो रिंग में के वायर में टेंशन टी हुआ जो कि टेंजेंशियली ऐसे एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इस ढंग से टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है टी, सेम वे में यहाँ पे टेंजेंशियली ए टेंशन टी होगा, ओके, करेक्ट है। तो अब आप देखो कि ए सेंटर है और ए टेंजेंट है, तो ए वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ओके। अब ये देखो कि एक जो है ना एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है ना, ऐसे, ओके। अब आप देखो कि ए वाला एंगल है जो डी थीटा बाई टू है, तो ए जो पैरेलल है ए वाला, तो ए एंगल भी जो होगा वो डी थीटा बाई टू होगा, करेक्ट है, ओके। अब ए टेंशन डी थीटा बाई टू है, तो यस दिस एंगल विल बी बिकम, बिकॉज दैट ए है जो 90 डिग्री है, तो ए बेटा होगा पाई बाई टू, मतलब कि 90 माइनस डी थीटा बाई टू ही लिख दो ऐसे, ठीक है ना, ओके। अब ए टेंशन का जो कंपोनेंट जो होगा वो ए वाला टुवर्ड्स द सेंट्रल लाइन होगा, ठीक है ना, वो कितना होगा ए वाला लाइन के थ्रू, वो टी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई टू है, ठीक है ना, डी थीटा बाई टू, तो टी साइन डी थीटा बाई टू होगा, इस ओर होगा, और इस ओर जो होगा वो टी, तो टी कॉस डी थीटा बाई टू, इधर होगा टी, ठीक है, और सेम वे में इस वाले जो सेगमेंट में भी जो ऐसे ही होगा, इस तरफ जो होगा वो टी साइन डी थीटा बाई टू ले लेंगे, और इधर जो लेंगे वो टी कॉस डी थीटा बाई टू होगा, ठीक है ना, ऐसे है। तो बेटा ये देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला दोनों जो है वो एक दूसरे को ये करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, बचा यहाँ पे टी साइन थीटा बाई टू, वो भी डाउनवर्ड है, एंड टी साइन डी थीटा बाई टू दोनों के दोनों है जो डाउनवर्ड है, वो डाउनवर्ड जो फोर्स जो है वो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, ओके ना, उसको
इक्वल इक्वेट करेगा, ठीक है ना। ओके, यही चीज है। तो हम इसी चीज को अब एफ जो है वो होगा वो एफ कितना होगा, वो एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना होगा, एफ इज इक्वल टू हम ले लेंगे के क्यू तो है ही, यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू, ठीक है ना, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना इसी चीज को। अब डी क्यू जो है वो इसी को हमको निकालना है कि यहाँ पे डी क्यू कितना है, ठीक है ना। डीएल पार्ट में डी क्यू कितना है, इनफाइनाइट डेसिमल जो चार्ज है वो कितना कितना है। तो अब आप देखो कि डी क्यू निकालना है, तो मतलब कि इसमें जो है वो डीएल की वैल्यू कितनी है बेटा, डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा है, करेक्ट ना। अब ये डीएल जो है वो डीएल पार्ट में जितना जो चार्ज होगा वही है जो डी क्यू है, करेक्ट ना। तो अब देखो कि ये जो टोटल जो चार्ज है इस पे कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज इस पे कैपिटल क्यू है। तो ऐसे सोचो कि सिंस जो है वो इसके पूरा जो पेरीमीटर का जो लेंथ है, ठीक है, वो पेरीमीटर है 2 पाई आर पे कितना है जो चार्ज है, कैपिटल क्यू है। तो वन लेंथ पे जो होगा वो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर होगा। सो चार्ज ऑन द डीएल लेंथ जो होगा हम लिख सकते हैं ऐसे, चार्ज ऑन डीएल लेंथ दैट इज द डीक्यू जो है वो डीक्यू जो होगा वो कितना होगा, वो डीक्यू जो होगा वो इसी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो, डीक्यू जो है वो डीएल पे, मतलब इसी चीज को आप बेटा मल्टीप्लाई कर दो, आर आर है, ओके, दिस वन इज आर डी थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये चीज है, ठीक है ना। तो ए आर आर जो है वो कैंसिल हुआ। अब आप इसे कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा आप ऐसे लिख सकते हो, ये चीज है। इसी चीज को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसको टू टी साइन डी थीटा बाई 2 से इक्वेट कर दो। तो ये जो है वो कैपिटल ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, और ये डी क्यू से ये कर देते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, डी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई डी थीटा, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब ये देखो कि बिकॉज दैट ये जो डी थीटा है, डी थीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल है। तो इस चीज में क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा जो होता है वो उस केस में क्या करते हैं, साइन थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जब थीटा जब बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा भी आप लिख सकते हो। तो सेम चीज ऐसे है, जब डी थीटा ही बहुत स्मॉल है तो ये जो होगा वो साइन डी थीटा बाई 2 को हम इसको डायरेक्टली हम जो है ना 2 ये है ही डी थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, ओके करेक्ट। तो अब आपका ए जो हो गया वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल क्यू अपॉन 2 पाई डी थीटा, तो डी थीटा जो हुआ वो कैंसिल हुआ और ये टू कैंसिल हुआ, तो बेटा ये जो टी इज इक्वल टू जो आ रहा है यहाँ पे आप ये इसको अभी जो के जो है वो दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एंड दिस द कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन दिस वन इज द 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को आप यहाँ से इसको कर दो तो दिस इज द कैपिटल क्यू अपॉन जो हो जाएगा वो 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। ये जो होगा वो इससे उस जो रिंग के वायर में टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है ना, ऐसे, ओके। तो इस ढंग से हम सिंपल वे में सोचेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।